तो इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। होता यह है कि जो मैं बात कह रहा हूं ना कि पूज्य पिताजी लोगों को, तो ये वह प्रत्येक पिता हो सकता है जो इस तरह के दुर्गुणों से संपन्न हो। ठीक है, किस तरह के दुर्गुणों से? कि वह एक ऐसे बनावटी आभा मंडल में जीने की कोशिश करता हो कि जो त्रास का कारण बन जाए। मैं प्रायः कहा करता हूं कि सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं की ओर ध्यान देना चाहिए कि वह स्वयं ऐसा स्वस्थ रहे कि वह अपने कर्तव्य पूरे कर सके। दूसरा, उसे उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो उससे निकट जुड़े हुए लोग हैं। तीसरा, उसे अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, जो निकट लोगों से थोड़ा सा दूर के लोग आते हैं। फिर चौथा पायदान कहां पहुंचता है? कुटुंब की ओर जाता है, जो थोड़ा और दूर के हैं। फिर आपका पास पड़ोस आता है, फिर आपका शहर गांव आता है, गांव शहर आता है, फिर आपका प्रदेश देश आता है। ऐसे एक ये जो यात्रा है वो यात्रा, वो विस्तार, वो वृत्त का विस्तार होता चला जाता है। तो जब आप पिता की भूमिका में होते हैं तो पिता की भूमिका में जैसे कहते हैं ना कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ये बात कह गए हैं, जो इस समय बहुत चर्चा में भी है, श्री रामचरितमानस की चर्चा होती है इसलिए हो रही है, विशेष चर्चा हो रही है। तो मुखिया जो है, जो परिवार का, और हमारे परिवारों में मुखिया पिताजी ही हुआ करते हैं, है ना। जबकि यह सामान्य जो सनातन परंपरा है उसमें यह कोई आवश्यक नहीं है कि परिवार का मुखिया पिता ही होगा। परिवार का मुखिया दादा भी हो सकते हैं, और दादाजी के स्थान पे परिवार का कोई ऐसा युवा भी हो सकता है जो परिवार को चलाने में के गुणों से संपन्न हो, यानी मुखिया के गुणों से संपन्न हो। अर्थात कि जो सबके हितों को समझने का प्रयास करता हो और सबके हितों को पूरा करने की युक्तियां निकालने में विश्वास रखता हो, जिसमें एक समर्पण का भाव हो, जो स्वत्व